मैं विनोद कोठारी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। आज हम C301 यूनिट 2 के पार्ट 2 में हम और दूसरे केसेस हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने दो केसेस कंसिडर किए थे, डिस्कस किए थे हमने। पहला किया था हमने पॉइंट लोड, जब यदि फ्री एंड पर लग रहा है तो उस केस में स्लोप और डिफ्लेक्शन कितना होगा, अधिकतम स्लोप और डिफ्लेक्शन कितना होगा, वो हम कैलकुलेट कर चुके थे। और दूसरा केस हमने लिया था कि यदि फ्री एंड पर नहीं लगकर कहीं अब बीम के किसी और स्पान पर लग रहा हो, L1 डिस्टेंस पर, माना L1 डिस्टेंस पर लग रहा है, तो उस केस में भी इस बिंदु C पर कितना स्लोप और डिफ्लेक्शन होगा और अधिकतम इस केस में कहां पर होगा। तो जैसे हमने उस समय हमने डिस्कस किया और हमने एक कंक्लूजन निकाला कि मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन फ्री एंड पर होगा, और उसकी वैल्यूज हमने निकाली थी जो हम यहाँ पर हम शो कर रहे हैं कि मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन IB इज इक्वल टू IC WL1 स्क्वायर अपॉन 2EI और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन YB इज इक्वल टू 5WL क्यूब अपॉन 48EI। तो इस तरीके से ये हम प्रॉब्लम सॉल्व हम देख चुके हैं। अब हम यहां पर देखते हैं अब तीसरा केस कि यदि मान लो एक पॉइंट लोड की जगह दो पॉइंट लोड लग रहे हो और ए डिस्टेंस पर लग रहे हैं। यहां पर मैंने ए इसलिए लिया है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन में, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज में हम करेंगे तो आसानी से हम कर सकते हैं, इसमें थोड़ा हम यहां पर समझने के हिसाब से मैंने यह ए डिस्टेंस लिया है इक्वल डिस्टेंस पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर mx की इक्वेशन बनाते हैं। mx की इक्वेशन हमारी होती है माइनस WX। यहाँ पर मैं और साइन कन्वेंशन की जहां तक बात है, साइन कन्वेंशन हम दो प्रकार से ले सकते हैं, हम हॉगिंग और सैगिंग कंसेप्ट से भी ले सकते हैं, और मोमेंट हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम लेते हैं तो उस केस में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यह कंसिडर किया है कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर मोमेंट हम लेते हैं, तो मोमेंट में इसमें क्लॉकवाइज में नेगेटिव ले रहा हूं, तो क्लॉकवाइज नेगेटिव लेने पर इसको W इंटू एक्स, यहाँ पर x डिस्टेंस लिया मैंने AC पार्ट में, और इसका फ्री एंड से मैंने डिस्टेंस लिया है x। तो mx इज इक्वल टू माइनस W इंटू एक्स माइनस W इंटू एक्स माइनस ए। ये जो W लोड है यह यहां से इस C से इस डिस्टेंस तक का हमको डिस्टेंस चाहिए, तो इसमें से हम x में से ये माइनस माइनस कर देंगे, तो ये W इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ये W भी नहीं मान के हम W1 W2 भी ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट भी लोड हो सकते हैं, एक जैसे नहीं हो, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर EI dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस WX स्क्वायर बाई 2, इसको हम dy बाई d2 y बाई dx स्क्वायर के बराबर रख दिया हमने इस इक्वेशन को। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पर EI dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस WX का हो जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x माइनस ए हम इसे होल ब्रैकेट मानेंगे, और x माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 इसमें ऐड कर देंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने इसको समझा था। अब यहाँ पर C1 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो C1 वैल्यू के निकालने के लिए हम चूंकि हम एक कंसेप्ट लगाएंगे कि इस बिंदु पर फिक्स्ड एंड पर स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों शून्य होते हैं, तो यहाँ x इक्वल टू यदि हम 2a पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो डिफ्लेक्शन हमारा स्लोप हमारा 0 हो जाता है, dy बाई dx 0 हो जाएगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2a dy बाई dx इज इक्वल टू 0, और 0 पुट करने के बाद W2a हमने x की जगह हमने 2a लिख दिया है, और इसको हमने सॉल्व किया, और C1 की वैल्यू हमारी आई है 5WA स्क्वायर अपॉन 2। फाइनल इक्वेशन हम बना लेंगे EI dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस WX स्क्वायर बाय 2 माइनस WX माइनस ए होल स्क्वायर बाय 2 प्लस 5WA स्क्वायर बाय 2। C1 की जगह हमने 5WA स्क्वायर बाय 2 हमने पुटअप कर दिया, तो ये हमारी फाइनल स्लोप इक्वेशन हो गई है। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर इंटीग्रेट करते हैं, तो dy बाई dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाय 3, तो ये टोटल हो जाएगा 2x क्यूब बाय 6, x माइनस ए का होल स्क्वायर का हो जाएगा x माइनस ए होल क्यूब बाय 3, तो ये टोटल हो जाएगा WX माइनस ए होल क्यूब बाय 6, और C1 की जगह हमने ये वैल्यू रख दी है 5WA स्क्वायर, तो C1 x हो जाएगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और लग जाएगा, दैट इज C2।
और व्हेन x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 0, कि इस वापस इसी केस में कि x इज इक्वल टू 2 है तो हमारे यहाँ पर डिफ्लेक्शन फिक्स एंड पर 0 होता है, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर ये वैल्यू पुट करके हम C2 की वैल्यू निकालेंगे, तो 0 इज इक्वल टू x की हमारा 2a हो गया, तो x क्यूब हो जाएगा 8a क्यूब, और x माइनस a तो 2a माइनस a यानी a क्यूब बाय 6, और यहाँ पर 2a हो जाएगा x इज इक्वल टू 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और a क्यूब हो जाएगा 5w a क्यूब प्लस C2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी C1 की वैल्यू आ जाएगी -7/2 WA क्यूब। इस इक्वेशन में हम C2 की वैल्यू रख देंगे, तो ये EIY इज इक्वल टू -WX क्यूब बाय 6 -WX माइनस a होल क्यूब बाय 6 प्लस 5WA स्क्वायर बाय 2x, और C2 की जगह -7/2 WA क्यूब हमने लिख दिया है। तो इस तरह ये हमारी स्लोप इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो जाएगी। अब इसमें कोई भी वैल्यू पुट करके हम किसी भी बिंदु पर स्लोप और डिफ्लेक्शन हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमें बी पर निकालना है, तो बी पर निकालने के लिए हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर स्लोप अगर हम बात करें तो यहाँ 0 हो जाएगा। अच्छा, ब्रैकेट में भी जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं, और ब्रैकेट का सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व करने से पहले ही यदि x की वैल्यू पुट करने पर अगर ब्रैकेट में नेगेटिव आता है तो उसको हम 0 मानते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने x इक्वल टू 0 पुट किया, तो 0 माइनस a इक्वल टू माइनस a, तो माइनस ए चूंकि ब्रैकेट में माइनस आ रहा है, इसको भी हम 0 मानेंगे, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो स्लोप बी पर हो जाएगा 5WA स्क्वायर अपॉन 2, और EI हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो स्लोप एट फ्री एंड एट बी, तो dy बाय dx ओवर बी इज इक्वल टू 5WA स्क्वायर अपॉन 2EI हो जाएगा। तो ये स्लोप हो गया हमारा बी पर। और इसी तरीके से डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए भी हम x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, तो ये 0 जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया, यहाँ पर 0 माइनस a पुट करने पर ये माइनस a आता है, इसको भी 0 मानेंगे। यहाँ पर ये 0 हो गया, तो डिफ्लेक्शन एट b, that is maximum deflection, that is equal to 7WA क्यूब अपॉन 2EI, ये EI हमारा यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब ये माइनस साइन से कोई हमें, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड हमारा हम जो मानेंगे तो हमारा टोटल डिफ्लेक्शन आ जाएगा 7WA क्यूब अपॉन 2EI एट फ्री एंड। तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन से हम किसी भी बिंदु पर हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं, चौथा केस UDL। मान लीजिए एक कैंटिलीवर है जिसका स्पान L है, उस पर पूरे स्पान पर W पर मीटर इंटेंसिटी का UDL लग रहा है। इस बिंदु को हमने फिक्स्ड एंड को हमने A मान लिया, फ्री एंड को B माना। फ्री एंड B से X डिस्टेंस के ऊपर हमने सेक्शन ले लिया XX। यहां पर सेक्शन XX के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाई है, तो mx इज इक्वल टू WX स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पर जैसे पहले मैंने केस में एंटी क्लॉकवाइज हमने क्लॉकवाइज हमने नेगेटिव लिया था, यहां पर मैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूं, क्योंकि इसमें लोड का जो मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव। तो ये मैंने यहाँ डिफरेंस इसलिए लिया कि आपको समझाने के लिए कि साइन कन्वेंशन आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कुछ भी लेंगे, मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होती है उसकी, उस वैल्यू में किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। इसको हम इस mx इक्वेशन को हम d2y बाई dx ei d2y बाई dx स्क्वायर के बराबर पुटअप करते हैं, तो ei d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू wx स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो EI डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू WX क्यूब बाई 6 प्लस C1। अगेन वही कंडीशन कि व्हेन x इज इक्वल टू L डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0, तो ये पुट करके हम C1 की वैल्यू निकाली हमने, तो दैट इज माइनस WL क्यूब अपॉन 6। अब इस इक्वेशन को हमने फर्दर इंटीग्रेट किया, तो EIY इज इक्वल टू W4 अपॉन 24
माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6x प्लस C2 एक अनदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और वही कंडीशन यहाँ पर C2 की वैल्यू निकालने के लिए व्हेन x इज इक्वल टू L y इज इक्वल टू 0, यानी अगर इस फिक्स्ड एंड पर डिफ्लेक्शन 0 होता है तो C2 की वैल्यू हम इसको यहाँ पर ये वैल्यू पुट करके x की जगह हम L पुट करके जो निकालेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आती है WL4/8। तो हमारी ये फाइनल इक्वेशन ऑफ स्लोप हो जाती है EI dy बाई dx इज इक्वल टू WX क्यूब अपॉन 6 माइनस WL क्यूब अपॉन 6, और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन हो जाती है EI y इज इक्वल टू WX 4/24 माइनस WL क्यूब अपॉन 6x प्लस WL 4/8। ये दिस इज फाइनल इक्वेशंस। अब मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए जैसा मैंने बताया कि फ्री एंड पर मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन होता है, तो मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे स्लोप इक्वेशन में भी और डिफ्लेक्शन इक्वेशन में भी। तो यहाँ पर हमने स्लोप इक्वेशन में हमने 0 पुट किया तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया WL क्यूब अपॉन 6EI, और यहाँ पर हमने डिफ्लेक्शन इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो WL 4/8 EI हमारा लेफ्ट से राइट में आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो दिस आर द वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब यदि मान लो आपको किसी और मध्य में निकालना हो, मान लो सपोज L/2 पे निकालना है, इसके सेंटर पॉइंट पे निकालना है, तो आप स्लोप के इक्वेशन में x इज इक्वल टू L/2 रखेंगे और डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में भी x इज इक्वल टू L/2 रख के आप इसको सॉल्व करेंगे। या न्यूमेरिकल में अगर मान लो न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए हुए कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू दी हुई होगी, तो उस वैल्यू को पुट करने पर आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं किसी भी बिंदु पर। अब नाउ नेक्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं कि यदि मान लो यूडीएल पूरे स्पान पर नहीं लग रहा हो, फिक्स्ड एंड से L1 डिस्टेंस तक ही लग रहा हो, तो उस केस में हम इसमें मैक्सिमम वैल्यूज भी निकालेंगे और जहां तक लग रहा है यूडीएल उस बिंदु पर भी हम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए सी तक लग रहा है, ए से सी तक है, तो सी बिंदु पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कितना होगा, बी बिंदु पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कितना होगा, क्योंकि हम यहाँ जानते हैं कि फिक्स्ड एंड पर तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन 0 होता है। तो अब यहाँ पर हम वही कंसिडर करेंगे जो हमने पॉइंट लोड के केस में किया था कि जब यूडीएल हो चाहे पॉइंट लोड हो, जहां तक ये लोड लग रहा है वहां तक तो ये बीम कर्व्ड रहेगी और उसके बाद के पोर्शन में ये स्ट्रेट रहेगी, यानी ए से लेकर सी तक ये दिस विल बी इन कर्व्ड बेंडिंग और सी से बी तक ये दिस विल रिमेन स्ट्रेट। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो हमारा यहाँ पर डिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है एज पर वी आर सेइंग इन द फिगर, तो उस केस में ये यहाँ पर सी बिंदु पर डिफ्लेक्शन YC है, इसके पैरेलल हमने CB के पैरेलल हमने लाइन की, तो यहाँ पर भी ये YC हो जाएगा और ये मान लो ये जो डिफ्लेक्शन है वो हमने उसको Y डैश भी मान लिया है। तो सबसे पहले हम C पर बिंदु पर हम डिफ्लेक्शन स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप के लिए हम x इज इक्वल टू जो हमारी इक्वेशन है जो हमने इस केस में देखा था, यहाँ पर जहां पर तक लोड लग रहा है वहां तक तो B बिंदु तक लग रहा था तो WL क्यूब अपॉन 6 ये ले लिया, यहाँ पर C बिंदु तक लग रहा है और ये स्पान हमारा L1 है, तो L की जगह हम L1 लिख देंगे, तो WL1 क्यूब अपॉन 6EI हमारा डिफ्लेक्शन हो जाएगा C बिंदु पर, और यहाँ पर डिफ्लेक्शन L की जगह हम L1 लिख देंगे, तो WL1 4/8EI, यानी कि C बिंदु पर हमारा इस इक्वेशन ये यदि याद है हमें तो इसमें हम केवल L की जगह L1 रख के हम निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो हम एक बेसिक कंसेप्ट हम जानते हैं कि कैंटिलीवर के केस में किसी भी प्रकार की लोडिंग हो, मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फ्री एंड पर ही होता है। अब चूंकि यहाँ पर C से B तक ये स्ट्रेट है तो यहाँ पर स्लोप में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, तो जितना स्लोप हमने C पर निकाला है उतना ही स्लोप B पर भी होगा। तो यहाँ पर ये लिखा है कि dy बाई dx ओवर B इज इक्वल टू dy बाई dx ओवर C इज इक्वल टू WL1 क्यूब अपॉन 6EI। अब यहाँ पर हमें YC इज इक्वल टू, तो हमारे अब ये YB यदि मान लो हम माने कि दिस इज टोटल इज YB, तो YB इज इक्वल टू YC प्लस Y डैश B, और YC इज इक्वल टू हम निकाल चुके हैं L1 4/8EI, और Y डैश B हम इस ये ट्रायंगल लेंगे हम
ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें ये टेन थीटा हम मानेंगे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमको निकालना है, वाई डैश बी इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा इंटू सी बी, ये हमारा बेस हमारा सी बी, तो सी बी टेन थीटा और सी बी इज इक्वल टू एल माइनस एल वन, और टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा डिवाइड बाय डी एक्स, और चूंकि यहां से यहां तक ये स्ट्रेट है तो जितना स्लोप हमारा सी पर था वही हमारा स्लोप हम यहां लेंगे, तो डिवाइड बाय डी एक्स ओवर सी, टेन थीटा की जगह लिख दिया डिवाइड बाय डी एक्स ओवर सी, और सी बी इज इक्वल टू एल माइनस एल वन, और डिवाइड बाय डी एक्स ओवर सी यहाँ पर डब्ल्यू एल वन क्यूब अपॉन सिक्स ई आई, तो फाइनली वाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा वाई सी प्लस वाई डैश बी, वाई सी प्लस वाई डैश बी, तो वाई सी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल वन 4/8 ई आई, और वाई डैश बी हमने यहां निकाल चुके हैं डब्ल्यू एल वन क्यूब अपॉन सिक्स ई आई एल माइनस एल वन। इस प्रकार से इस केस में मैक्सिमम स्लोप डब्ल्यू एल वन क्यूब अपॉन सिक्स ई आई और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू एल वन 4/8 ई आई प्लस डब्ल्यू एल वन क्यूब अपॉन सिक्स ई आई एल माइनस एल वन। तो यह इस तरह की प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब नाउ नेक्स्ट केस हम लेते हैं कि यदि फिक्स्ड एंड से कुछ दूरी तक यूडीएल नहीं लग रहा है, यानी L1 डिस्टेंस तक यूडीएल नहीं है और L माइनस L1 दूरी पर यूडीएल लग रहा है, तो इस केस में हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको हम दो पार्ट में करते हैं। एक तो हम ये मानते हैं कि सपोज मान लो पूरे इस पर लोड लग रहा है, तो हम इसमें ये ऐड कर देते हैं ए से सी तक के डिस्टेंस पर जो हमारा लोड नहीं लग रहा था ओरिजिनल क्वेश्चन में, उसमें हमने लोड लगा दिया, और चूंकि लोड हमने डाउनवर्ड लगाया है तो उतना ही हम अपवर्ड भी लोड लगा देते हैं। मान लेते हैं, ये एज्यूम करते हैं हम कि हमने ये लोड लगा दिया, और इसको हम चूंकि ये डाउनवर्ड हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो इसको हम नेगेटिव मानते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे, इस टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये हमारा सीबी पर लोड आ जाएगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम दो हो गई है, और जो दोनों हमने प्रीवियसली देखी थी अभी वही हो गया कि एक तो यूडीएल ओवर द होल स्पान और यूडीएल एट द लेंथ ऑफ L1 ऑफ ए स्पान ऑफ L। तो उस केस में यहां पर हमारा दो पार्ट हो गए, तो डिवाइड बाय डीएक्स ओवर बी, इस बिंदु पर हमारा स्लोप डिवाइड बाय डीएक्स ओवर बी इस केस का, और माइनस डिवाइड बाय डीएक्स ओवर बी इस केस का। तो यहां पर डिवाइड बाय डीएक्स ओवर बी इज इक्वल टू डिवाइड बाय डीएक्स ओवर बी यूडीएल ओवर द होल स्पान इज डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई, और पार्ट में यदि लग रहा है तो डब्ल्यू एल की जगह L1 हो जाता है, तो डब्ल्यू एल वन क्यूब अपॉन सिक्स ई आई, क्योंकि यहां पर ये सी से बी तक ये स्लोप समान रहेगा, तो यहां तक इस बिंदु सी पर डब्ल्यू एल वन क्यूब अपॉन सिक्स ई आई इज द स्लोप, तो ये इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा इस ओरिजिनल प्रॉब्लम का जो स्लोप है इस बी बिंदु पर, यानी अधिकतम स्लोप, वह हमारा हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई माइनस डब्ल्यू एल वन क्यूब अपॉन सिक्स ई आई। इसी प्रकार से डिफ्लेक्शन वाई बी इज इक्वल टू, इस यूडीएल ओवर द होल स्पान लग रहा है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बी बिंदु पर कितना होगा, और इस केस के लिए डिफ्लेक्शन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये अभी हमने प्रीवियसली देखा है। तो इस केस का स्लोप डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एल 4/8 ई आई माइनस डब्ल्यू एल वन 4/8 ई आई प्लस डब्ल्यू एल वन क्यूब अपॉन सिक्स ई आई एल माइनस एल वन, जो अभी हम इस केस में ये इस प्रकार से हम देख चुके हैं। तो ये इसमें से हम माइनस कर देंगे इसको, तो ये हमारा डिफ्लेक्शन आ जाएगा यहां पर। और सी बिंदु पर डिफ्लेक्शन यदि निकालना हो, स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है, तो सी बिंदु पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम पूरे उसका स्लोप निकाल के उसमें से हम इस बिंदु का हम स्लोप निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो डिवाइड बाय डीएक्स ओवर सी, इस पूरे स्पान का डिवाइड बाय डीएक्स ओवर सी, और माइनस इस स्पान का ये जो हमने लोड कंसिडर किया था उसका हम निकालेंगे, तो W इंटू एल माइनस एल वन होल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई, माइनस ये तो हो गया हमारा इस बिंदु का केस का सी पर बिंदु पर, और इस केस का डब्ल्यू एल वन क्यूब अपॉन सिक्स ई आई इसमें से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से स्लोप हमारा सी बिंदु पर भी आ जाएगा। डिफ्लेक्शन भी हम निकालेंगे इसी तरीके से, इस बिंदु पर डिफ्लेक्शन, तो हम जो हमने ये इक्वेशन बनाई थी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की, जो पहले केस में
उस केस में हम x इजिकल टू हम L माइनस L1 हम पुटअप कर देंगे। तो x इजिकल टू L1 माइनस L1 पुट करने पर हम ये इस तरीके से ये हमारा डिफ्लेक्शन हो जाएगा C बिंदु पर, और ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा इस केस में UDL हमारा L1 तक लग रहा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम C बिंदु पर भी डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने जो UDL कैंटिलीवर के केस में हमने जो प्रॉब्लम्स देखी हैं, ये 4-5 प्रॉब्लम्स देखी हमने टोटल, और इन प्रॉब्लम्स पर ही आधारित क्वेश्चंस हमारे आते हैं एग्जामिनेशन में। तो केवल आपको ये समझाने के लिए मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं ली हैं। अब आप इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर इन क्वेश्चंस को यदि आप करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, और ये टॉपिक का ये पार्ट भी आपका कंफर्म हो जाएगा। इस तरीके से हमने UDL, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सिंपली सपोर्टेड बीम के केसेस हम लेंगे कंसिडर, और उसको किस तरीके से करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।